गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल जो पेपर हुआ है, हमने जो पेपर लिया आपका महिला और बाल विकास विभाग वाला महिला पर्यवेक्षक का, तो उसके आज का टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। विश्लेषण करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट, लास्ट टाइम क्या हुआ था, शिक्षक भर्ती हुआ था। शिक्षक भर्ती भी जो चल रहा है ना, 12,489 पोस्ट में जो चल रहा था, उसमें व्यापम ने एग्ज़ाम के बाद में संख्या दर्शाया था, तो उसके लेकर के बहुत सारा अनिश्चितता जो पैदा हो गई थी कि कुछ कुछ अंतर आया हुआ था। तो उसको देखते हुए अभी क्या क्या अंक न दर्शा करके डायरेक्टली इसमें परसेंटेज दर्शा दिया कि कितने उपस्थित थे। और इसमें स्पष्ट लिखा है व्यापम ने कि दुर्भाग्य से प्राप्त जानकारी अनुसार जो सीधी भर्ती है, खुली सीधी भर्ती महिला पर्यवेक्षक का, उसमें लगभग जो परीक्षार्थी थे वो 82% उपस्थित हुए, 82.09। और जो परिसीमित सीधी भर्ती है जो डायरेक्टली होनी मान के चलिए, इसमें आपका जो ना 69.39 जो पहले से उनके लिए था, तो इसमें लगभग 70% लोग उपस्थित थे मान के चलिए। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, कल का जो पेपर था बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था ना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था। जिन बच्चों ने तैयारी अच्छा से किया रहा होगा उनके लिए आसान था, क्योंकि कल के जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके मुख्यमंत्री के जितने भी योजनाएं जो चल रही है, महिला बाल विकास से संबंधित जो योजनाएं चल रहे हैं उनसे लिया हुए क्वेश्चंस था। अगर आपने तैयारी अच्छे से किया रहा होगा तो उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, और पेपर का जो लेवल था वो मध्यम था। ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ रैंक है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करना चाहेंगे। सबसे फर्स्ट जो कट ऑफ है, सबसे फर्स्ट चलिए देखते हैं कट ऑफ कितना अंक तक गिर सकता है। कट ऑफ के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पर अगर देखेंगे तो कल पोस्ट कितना था, लगभग 440 पोस्ट था। टोटल जो पोस्ट की संख्या थी वो 440 था। अब 440 में से आप निकाल दीजिए, 440 पोस्ट में से आपके लिए जो पोस्टेज है लगभग 50% पोस्ट आपके लिए रहेंगे जो डायरेक्टली भर्ती होना चाहते हैं फ्रेशर्स, उसके लिए 50% तो उनके लिए है जो पहले से हैं। ठीक है। अब अगर यूआर की बात किया जाए, यूआर मतलब आपका जैसे तो अनारक्षित श्रेणी में अगर देखेंगे तो इनमें जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं इनमें सभी कैटेगरी लोग भी आ जाते हैं, और जिनका नॉर्मल कैटेगरी में होता है उनका भी होता है। तो उनका अगर अंदाज़ा लगा चले तो ये 404 यूआर कैटेगरीज में, तो अनारक्षित जो कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ जाएगा, आप सबसे फर्स्ट एक चीज़ देखिएगा, जो कैटेगरी वाइज में अगर बात करेंगे तो 440 में से अगर देखेंगे तो 220 पोस्ट उनके लिए ऑलरेडी से रिजर्व रहेगा, है ना, जो परिसीमित सीधी भर्ती है उन लोगों के लिए, वो उनके लिए था। अब 50% में आपको जो फ्रेशर्स है उनके लिए रहेंगे। तो ये मान के चलिए अगर आपका कल का जो क्वेश्चन बना है वो 100 मार्क्स था, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अब उस 100 नंबर में से आपका सेफ स्कोर क्या है कि आपका जो सिलेक्शन हो सकता है, तो याद रखिए जी यूआर है। ठीक है, आपका जो यूआर कैटेगरी में जो आते हैं उनका लगभग अगर देखेंगे तो अगर आपका आ रहा है 72 टू आपका 73, ठीक है, ये आपका सेफ मान के चलेंगे। अगर 70 से 73 के बीच में भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एक सिलेक्शन का प्रोसेस बनता है। ठीक है, आपका एक जगह रहेगा, आप सुरक्षित मोड पे रहेंगे। अब उनके बाद में अगर देखेंगे जो यूआर का तो 70% आ रहा है, तो आपको ओबीसी का कितना जाएगा, तो ओबीसी छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ओबीसी और जनरल लगभग ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और देखेंगे तो इसका जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये आपका जो जाएगा मोर देन लगभग अगर आपका 69 से 72, ये इनके बीच में आने का चांसेस रहेगा। मतलब 69 से अगर 72 के बीच में अगर आपका नंबर आएगा तो आप भी ओबीसी कैटेगरी से आप सेफ जोन पे रहेंगे। ठीक है। और बात करें इसके बाद में अगर आपका कैटेगरी वाइज में एससी का अगर मैं बात करूं तो एससी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। इनका भी पोस्टेज की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल में ही है। तो इनका जो कट ऑफ है अगर आपका 65 प्लस अगर आ रहा है तो पर भी आपका एक जगह बन सकता है। ठीक है, एससी का। और जो एसटी कैटेगरी हैं उनका अगर देखेंगे तो चलिए देखते हैं एसटी कैटेगरी में लगभग कितना आता है। तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका जो स्कोर है लगभग 62 से अगर प्लस आ रहा है, 62 प्लस में आप रहेंगे तो ये मान के चलिए कि आप इस जगह पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप सेफ जोन पे आ सकते हैं। ये नहीं बोलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सेफ जोन पे आ सकते हो, क्योंकि जो परसेंटेज है लगभग क्या होता है आप अंदाज़ा निकाल लीजिए। कल का जो परीक्षार्थियों का जो परसेंटेज था उनके हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो एवरेज आप निकाल सकते हो कि किस तरीके से आ सकता है। तो आप अपना अपना मार्क्स एक बार
अभी जो व्यापम के माध्यम से जो मॉडल आंसर जारी किया जाएगा उसे आप मैच करिए और देखिए कि आपका अंक कितना आ रहा है। अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी से आपका आ रहा है, ठीक है, तो 100% आपका इस बार सिलेक्शन हो सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी है, आपने कैटेगरी वाइज मैच कर लीजिए जो मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें से अगर आपको कुछ भी अगर बनता है तो मैं श्योर बोलूँगा आपकी एक जगह बन सकता है। तो विश यू गुड लक, इतनी जानकारी देना था। बाकी आपके चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त।